देखें इतना पेला कि इतने ढोल बजे कि तमाशा ही बन गया। देखें कि आपने देखा होगा कि एक फ्लैग नजर आया होगा आपको। जी एक फ्लैग नजर आया वो किसका था? वो पाकिस्तान का था। हाँ। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अब वो कहते हैं हमारी नंबर 1 टीम है, लेकिन हमें ये भी अंदर अंदर से पता होता है कि इंडिया के सामने जब भी ये नंबर 1 टीम खड़ी हुई है इसका कुछ नहीं बचा। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइगर आर हंटर। आज हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया डेडिकेटेड विक्ट्री टू इजराइल, इंडिया बेस्ट रिप्लाई टू रिजवान अहमद। आपको पता होगा कि फ़लस्तीन का जो आतंकवादी ग्रुप है हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, यानी कि फ़लस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर है रिजवान अहमद, उन्होंने 100 रन शायद बनाए थे, तो उसके बाद उन्होंने उसे डेडिकेट किया था फ़लस्तीन को। तभी इंडिया ने मैच जीतने के बाद ये कहा है कि हम अपनी जो जीत है या फिर विक्ट्री है हम उसे मतलब इजराइल को डेडिकेट करते हैं। मतलब ये देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हर तरफ तिरंगा था और पाकिस्तानी सिर्फ एक ही झंडा रहा, जिसकी वजह से टीम पे बहुत प्रेशर बना और वो नहीं खेल सकी। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? जब एक जंग होती है ना, अच्छा तो जंग के अंदर ना जाके ना तिरंगा लगाना पड़ता है। अच्छा तो वो हमने लगाया नहीं है, ठीक है। क्योंकि जंग के दौरान तिरंगा जो ना वहाँ पे जीतना होता है, उसको फतह करना होता है। अच्छा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। ये पहले से हारे हुए थे, अच्छा इनका कॉन्फिडेंस हार चुका था, इनका हौसला हार चुका था, हाँ। क्योंकि इनको लगता था कि हमने शायद हमारे साथ कौम नहीं है। यहाँ पे बैठ के हम दुआएं कर रहे हैं, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, बैठ के लोग देखिए ना, Really? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे बैठ के दुआएं हो रही हैं, इनको नहीं लग रहा कि यहाँ पे बैठ दुआएं हो रही मतलब हमने सपोर्ट किया है किया, उन्हें। बिल्कुल किया। किसने नहीं किया? हर बंदे ने बैठ के गैदरिंग में देखा है, सबने मैच देखा है, दिल से देखा है कि यानी उनको चाहिए था कि वो लड़ते, उनको बताते कि नहीं हम हैं, हम खेल, हम तैयारी करके आए। पीछे मैच इतने अच्छे खेल रहे हैं, हाँ। इतनी अच्छी इनकी सीरीज खेली है इन्होंने, मतलब कि टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे हैं। एक बात है, सबने कहा कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है कि कंफर्म बात है पाकिस्तान ने हारना है। जब एक कौम दिल से हारी होती है ना, पहले से उसका ज़मीर हार चुका होता है ना, तो वो हारते ही हैं। अच्छा ये नहीं होता, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम जीतेंगे। अच्छा चंद लोग बैठे होते हैं ना, दोस्त बैठे हैं, तो ये कहेंगे जी जनाब नहीं यार इस बार भी हम हार जाएंगे, इंडिया के खिलाफ तो हार ही जाएंगे, बाकी से जीते या ना जीते। तो ये एक दिल से जब जीते होते हैं ना, एक जज्बा होता है, उससे जीता है इंसान। इनके अंदर वो नहीं है। उनके परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? विराट कोहली है, फिर जय सिराज आयर थे, इसके बाद शर्मा जी थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा फ्लो में खेला। हालांकि विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, उन्होंने तो प्रेशर नहीं लिया। देखिए एक होम ग्राउंड होता है, उस पर खेलते हैं, तो रेगुलर उस पर खेल रहे हैं, उनको एक पिचेस का पता होता है, बाउंड्रीज का पता होता है, लाइंस का पता होता है कि कहाँ कहाँ पे हमारी लाइंस है, कितनी हमारी बाउंड्री है, कहाँ पे हमने शॉट खेलना है। उन्होंने होम ग्राउंड है, वो वहाँ पे खेले हुए हैं। उनके साथ कोई भी टीम खेलेगी ना, ना कि पाकिस्तान खेल रहा है तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप बाकी मैचेस उनके देख लें, उनके मैचेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो टीम अच्छी है, वो टीम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। हम कहते हैं नंबर 1 हम है। नहीं है नंबर 1, लेकिन कैसे नंबर 1 है? उन्होंने तो कभी नहीं कहा हम नंबर 1 है, लेकिन जीत के दिखा देते। हम कहते हैं हम नंबर 1, हम नंबर 1, और आते हम 0 पे हैं। बस कहते हैं नंबर 1 है, बना दिया हमें, हाँ। वर्ल्ड ने बनाया, हम जैसे खुद नहीं हमने कहते। बाबर और विराट को कंपैरिजन बना दिया, जो कि टोटली गलत है। नहीं बाबर अच्छा खिलाड़ी है, ये नहीं हम। लेकिन विराट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लोग अक्सर करते रहते हैं। कहते हैं ये कैसा उल्टा कंपैरिजन कर रहे हो? आप एक बात नोट करें कि इंडिया का कोई भी कैप्टन आया ना, कोई कप्तान आया, वो हमेशा टीम के लिए खेला है, और उसका कॉन्फिडेंस होता है कि अगर कोई भी नहीं है ना तो मैं खड़ा हूँ, मैं जीत के दिखा दूंगा। Exactly. अभी तक बाबर आजम में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि वो जिताने वाला और जो कि फतह देने वाला मैच वो वो खिलाड़ी, नजर नहीं आ रहा। वो नहीं नजर आ रहा। इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच रहा, और क्या कहेंगे सबसे पहले इंडिया की इस शानदार परफॉर्मेंस पे? इंडिया को तो मैं अब वेल ही बोल सकता हूँ, क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग बिल्कुल बेस्ट थी। और हमारे जो प्लेयर हैं पाकिस्तानी, इन्होंने ओपनिंग करके, इनको चाहिए था कि 10 ओवर में कम से कम भी 85 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन जो उन्होंने आज कारोबार भी छूटे, हर काम से सारा लाहौर बंद था। पूरा लाहौर ऑलमोस्ट, और अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये हार तो गए हैं, हाँ। अब हारने पे यही कह सकते हैं कि इनका अल्लाह ही हाफिज है। और बड़ा सेंसिटिव मैच रहता है, और हम हमेशा जो है, हाँ, जो 191 का टारगेट था ना,
ये 120 का है। 20 में जब खेलते हैं ये तो 181 200 तक का टारगेट देते हैं ये पाकिस्तानी 50 टीम। ओवर्स का ये बहुत ये कम है। 50 ओवर का मैच था। 50 ओवर में कम से कम भी इनको 280 285 जो है ना, हाँ, जो फाइटिंग स्कोर था ना वो करना चाहिए था, जो नहीं ये कर सके। ऑलमोस्ट पता नहीं इनको होता क्या है। अंकल ये हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जज्बा है, इंडिया में जाके खेलेंगे, लेकिन जब भी इंडिया स्पेशली अहमदाबाद में जाते हैं ये हार जाते एक, हैं। एक बात आपको ये भी मैं बता दूं कि जो जितना भी क्राउड था ना वहाँ पे सारा वो इंडिया का था, ठीक है ना। Agree. उस पर भी ये प्रेशर पड़ता है और इस वजह से ये भी चीज़ देख के, लेकिन प्रेशर और गेम जो है ना ये दोनों एक साइड पे हैं ठीक है। और इनको अपनी गेम के बारे में देखना चाहिए, अपनी गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ। इन्होंने ना फील्डिंग की है ना बॉलिंग की है, बैटिंग पे तो बस छोड़ दें, बस ऑलमोस्ट 1-2 खिलाड़ी चले हैं। ये पहला वर्ल्ड कप मैच था इंडिया के ग्राउंड में जिसमें हमने देखा कि हर तरफ तिरंगे हैं, हर तरफ जो है नीली वर्दियां सबने पहनी है, लेकिन पाकिस्तान वाली साइड कोई भी नहीं थी उन्हें सपोर्ट करने के लिए। वो स्पोर्ट इसीलिए आए थे ना कि आपने देखा होगा कि एक फ्लैग नजर आया होगा आपको, जी एक फ्लैग नजर आया, वो किसका था? वो पाकिस्तान का था, हाँ। ठीक है ना। ऑलमोस्ट अब वो भी, अब वो फ्लैग वाला जिसने वो पकड़ा हुआ था, अब पता नहीं उसका क्या असर होता है, क्योंकि ये तो शुरू दिन से रहा है ना। मतलब कि इंडिया के ग्राउंड पर पाकिस्तानी झंडे को उन्होंने लहराने नहीं दिया। नहीं दिया, हाँ। क्योंकि क्राउड ही सारा उनका था, इंडियन का। तो आपको लगता है शायद हमारा क्राउड नहीं था इस वजह से हम हार गए? नहीं, प्रेशर तो पड़ता है, ऑलमोस्ट एक हौसला अफजाई जो होती है ना ये बड़ी बात होती है, लेकिन अब उस हौसला अफजाई पे आके अप्रिशिएट नहीं कर रहा था कोई, जिसकी वजह से उन्होंने आके इसको टारगेट किया और वो अपने टारगेट में कामयाब हो गए। ऐसी टीम जो कि 400 का टारगेट चेस कर जाती है, हम हमारी वाली 191 का, वो तो उन्होंने 20 और 30 ओवर्स में निपटा के वो गई। नहीं, वो ऑलमोस्ट ये देखे ना बैटिंग पे भी आया था, आपने देखा होगा जो 40 पे इन्होंने बैटिंग की है, बॉल आ नहीं रही थी, बॉल उठ नहीं रही थी पिच पे, उस पर भी काफ़ी असर था। और जो क्राउड ज़्यादा जो होता ना, वो पब्लिक का क्राउड जो होता ना, वो ऑलमोस्ट अब इससे Depend आगे करता है। वो डिपेंड करता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं Thank you. कहता। और हर तरफ तिरंगा था, पाकिस्तानी झंडा नहीं नजर आया जिस तरह पहले वर्ल्ड कप में होते थे। आधा स्टेडियम इंडिया का होता था, आधा पाकिस्तान का होता था, दोनों तरफ नारे लगते थे, बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन दिखने को मिलता था। इस दफा हर तरफ तिरंगा था, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही झंडा था। देखें, इस पर एक गौरतलब गुफ्तगू है, जी। उसके लिए बड़ा वक्त दरकार है। लेकिन देखें, बात एक्चुअली ये है कि इंडिया ने मोस्टली पाकिस्तानीज़ को वीज़े जारी नहीं किए। ठीक है। और देखें, पिछले साल में जैसी पाक भारत ताल्लुकात हैं, उनकी बेस पर आकर आप देख सकते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी जिनको भारत वीज़े जारी नहीं करता, कारोबारी लिहाज से भी और बाकी किसी क्रिकेट किस्म लिहाज से के इस बार से नहीं नो कर रहा। नो नो कोई भी सफारती ताल्लुकात ख़राब हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम को देखें, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि भाई मैदान जंग में, खेल के मैदान में एक झंडा होता है हाँ। या 150 झंडे होते हैं। आपने उन्होंने अपनी गेम पे फोकस यस करना है। यस उन्होंने अपना परफॉर्म करना है, हाँ। यही उनका फोकस है। हम्म। वो वहाँ से एक झंडा देखें, वो वहाँ से जीत कर आए। यहाँ पर 24 करोड़ आवाम आपकी एयरपोर्ट पे खड़ी होगी, हाँ। आपका इस्तकबाल करेगी, सरांखों पर आपको बिठाएगी। अगर आप हार कर आते हैं, अगर आप जीत नहीं पाते, लेकिन आप ये करें, एक टोटल स्कोर करें। हाँ। देखें, अभी रिसेंटली मैच हुआ हाँ। अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, 400 से ऊपर आपका स्कोर चला गया। हाँ। ठीक, इस स्कोर को देखें आप, वनडे में ये स्कोर भी बनता है। आप जनाब 191 पर, आप 153 पे ढेर हो जाते हैं। हमसे तो अफगानिस्तान अच्छा था। एग्जैक्टली आप देखें, Yes. हम कहते हैं हमारी नंबर 1 टीम है, लेकिन हमें ये भी अंदर अंदर से पता होता है कि इंडिया के सामने जब भी ये नंबर 1 टीम खड़ी हुई है, इसका कुछ नहीं बचा। देखें इतना पेला कि इतने ढोल बजे कि तमाशा ही बन गया। देखें एक्चुअली बात वही है कि हमारी एक जीत होती है, हम उसका डिंडोरा पीटते हैं, हम उसके अंदर इतना खो जाते हैं, उस चीज़ के अंदर इतना उस चीज़ को खुद पे तारी कर लेते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि भाई अगर एक मैच जीता है, देखें अगर एक शख्स को एक मुकाम मिलता है ना, उस मुकाम को कंटिन्यू करने वाले कुछ लोग होते हैं, सही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो मुकाम मिलता है वो उसी में बस खो के रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि भाई सितारों से आगे जहाँ और भी भी है।
बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सिर्फ मैं ये कहूँगी ये फेक बातें हैं कि जी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं थी इसलिए पाकिस्तान हार गया। मैं इन भाई की बात से एग्री करूंगी कि आपको गेम पे टारगेट रखना था, हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए था, आज का मैच चाहिए था। हमारा इतना मुल्क इस वक्त गुर्बत में जो है गिरा हुआ, उसके बावजूद करोड़ों रुपए लगा के आपको वहां भेजा, लेकिन आप हार जाते। लेकिन टक्कर तो कहते हैं ना एक लेवल की देते, पता चलता कि हाँ, और चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है। वो तो है ही नहीं कहीं। यस यस, लेकिन आप देखें क्रिकेट का हर तरफ दौर दौरा है, हॉकी को स्पोर्ट नहीं मिलती। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये चाहिए कि भाई अगर नेशनल स्पोर्ट जो पाकिस्तान का हॉकी है उससे ज़्यादा आपको अगर इम्पोर्टेंस मिल रही है, उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप भी कुछ दिखाएं, सही बात, कुछ दिखाएं आप। कुछ परफॉर्मेंस जीरो है। Yes. आते हैं वो सब कह रहे हैं इनको बिरयानियां खाने भेजा हुआ है, एग्जैक्टली कहते हैं बिरयानी खा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, इनका गेम पे फोकस ही नहीं है। अब यही अगर हालत रहती है इनका नेक्स्ट अगर एक मैच हो जाता है इंडिया के साथ, एक और मैच हो जाता ये है, फिर हार जाएंगे। ये अगर फिर हार जाते हैं, मुझे आप बताएं कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद इंडिया के साथ मैच हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक किस्म का एक बड़ा टाकरा होता है, बड़ा क्रिकेट टाकरा, की बड़ा, हिस्ट्री का टाकरा आज होता है। छुट्टी रही है, पूरा लाहौर बन रहा है। आप एग्जैक्टली देखिए जरा। एग्जैक्टली कोई स्क्रीनिंग नजर हुई है, नहीं आ रहा मुझे बाहर। स्क्रीनिंग हुई है, हर हाँ। जगह जगह पे लोग आए, लेकिन नो, दिल तोड़ दिया दिल सबका। तोड़ दिया। इस वक्त यूथ के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है दोस्तों। ये थी मेरी आज की वीडियो और हर तरफ तिरंगा रहा, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर कोई भी नहीं था। और अहमदाबाद का हमेशा से प्रेशर कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब पाकिस्तान का एक भी झंडा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं था इसलिए पाकिस्तान हार गई। ये सब बेवकूफ़ी है, उस लेवल का आप लोगों ने खेला नहीं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट पहले जैसी नहीं रहेगी। पाकिस्तान के जो पहले के खिलाड़ी थे कम से कम वो कुछ टक्कर तो देते हैं। अब और दूसरा पॉइंट ये है कि जिस टॉपिक पे ये वीडियो है कि मतलब इंडिया ने जो अपनी विक्ट्री है वो इजराइल को डेडिकेट की है, तो ये वाला एंगल तो सबसे पहले पाकिस्तान लेके आया था। रिजवान अहमद सेंचुरी मारने के बाद उन्होंने डेडिकेट किया कि मैं फ़लस्तीन को डेडिकेट करता हूँ, और हम उनके साथ खड़े हैं उनके इस दुख की घड़ी भी। तो इंडिया ने तो पहले से ही इजराइल के सपोर्ट में है, तो हम भी जीतने के बाद इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे, तो उसमें कोई ये बात नहीं है आप किसी और की साइड में, हम किसी और की साइड में। वैसे रिजवान अहमद को पॉलिटिक्स को हम मतलब मैच से दूर रखना था, खेल को खेल की तरह खेलना था। जब आप खेल को खेल की तरह खेलते हैं तो हम भी खेल को खेल की ही तरह खेलते। आपने नहीं खेला खेल को खेल की तरह, पॉलिटिक्स घुसाया, तो हम तो घुसा ही सकते हैं ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।